तो आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ठीक है। तो प्रोटीन के बारे में हमने अभी लास्ट क्लास में पढ़ा कि प्रोटीन क्या होता है। प्रोटीन एक तरह का मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है बच्चों, जो कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही मैक्सिमम डिमांड इसकी रिक्वायर्ड होती है। और पानी भी, भैया पानी नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। कम से कम एक इंसान को नहाना करते हुए 4 से 5 लीटर पर डे पानी पीना चाहिए। ठीक है। और इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, इस फॉस्फोरस, ये सब क्या इलेक्ट्रोलाइट वगैरह है। तो इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो चलो आओ पढ़ते हैं। प्रोटीन क्या होता है बच्चों? प्रोटीन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ये क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है बच्चों? मैक्रो न्यूट्रिएंट। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और इसकी डिमांड हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, फूड के बनाने में काम करता है, रिपेयर में काम करता है। 10 से 15% जो भी टोटल एनर्जी होती है, 10 से 15% टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उसको इतना प्रोवाइड करने का काम करता है। और बेसिक यूनिट क्या होती है प्रोटीन की? अमाइनो एसिड। और ये वुंड हीलिंग में भी हेल्प, कहीं ना कहीं हेल्प करता है। ठीक है बच्चों, अगर कोई आपकी शरीर में कट वगैरह लग जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोटीन वहाँ पे कोलेजन फाइबर को लेके आते हैं और अच्छे से हील करने का काम करते हैं, क्योंकि ये कोलेजन फाइबर का फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं करता है। ठीक है। क्योंकि वुंड को उससे कवर कर देता है। किसको? कोलेजन फाइबर्स को। कोलेजन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, उसको बनाने का काम करते हैं। वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। और 1 ग्राम प्रोटीन कितना देता है? 4 किलो कैलोरी हमको प्रोवाइड करता है। तो ये है प्रोटीन के बारे में स्टार्टिंग। ठीक है बच्चों। अगर और इसकी छोटी यूनिट क्या होती है बच्चों? अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, मतलब कि जो हम डाइट से लेते हैं, जो हमारी बॉडी खुद नहीं बनाती। अगर हमारी बॉडी खुद बनाएगी तो वो नॉन एसेंशियल कहला देंगे। अगर जो डाइट से लिए जाते हैं, उसको हम कौन सा अमाइनो एसिड बोलते हैं बच्चों? एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड बोलते हैं। इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आते हैं फिनाइल एलेनिन, मिथ्योनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन। ठीक है। तो ये सब क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है बच्चों। और अगर ये हमको नहीं मिलेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी रुक जाएगी, थम जाएगी। तो इसलिए हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये एसेंशियल अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। इसके अगर हम निमोनिक की बात करें तो एक होते हैं PMT-VIL। PMT-VIL, इससे हम इसको याद रख सकते हैं बच्चों। अब एक होते हैं नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल। नॉन एसेंशियल यानी कि जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, बनाने का काम करती है। और सेमी एसेंशियल यानी कि हमारी बॉडी खुद भी बनाती है और डाइट से भी लेती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन एसेंशियल के बारे में, जो कि बॉडी हमारी खुद बनाती है। और इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? टायरोसिन आता है, सेरिन आता है, ग्लिसरीन आता है, ग्लूटामिक एसिड आता है, एस्पार्टिक एसिड आता है। ये सब क्या होते हैं बच्चों? नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। जबकि सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड जो होते हैं वो हम दोनों से लेते हैं, डाइट से भी और बॉडी भी सिंथेसाइज करती है। इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आर्गनिन होता है और हिस्टाडीन होता है। कौन सा होता है बच्चों? आर्गनिन और हिस्टाडीन। ये सब क्या होते हैं? हमारे सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। और जो प्रोटीन की जो टाइप्स हैं, उसको हम अगर फंक्शन के बेस पे अगर उसको हम क्लासीफाई करें, ठीक है, तो कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं बच्चों? तो पहला होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जिसके अंदर मायोसिन आता है और एक्टिन आता है। क्योंकि ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन होते हैं ना बच्चों, ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन कराने में हेल्प करते हैं। किसमें बच्चों? मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, ताकि हमारी बॉडी क्या कर सके? मूव कर सके। स्केलेटल मसल क्या कर सके? मूव कर सके। ठीक है। और एक होता है कैटालाइटिक प्रोटीन, जो आपके कैटालाइटिक की तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यानी कि जो भी हम प्रोटीन खाते हैं उनको ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो कैटालाइटिक प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं, एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं, उनको डाइजेस्ट कर पाते हैं, फूड को अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ये हमारे प्रेजेंट होते हैं स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? पेप्सिन। क्या होता है बच्चों? पेप्सिन।
और ट्रिप्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? इंटेस्टाइन में। कहाँ होता है बच्चों? इंटेस्टाइन के अंदर हमारा ये ट्रिप्सिन पाया जाता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। और हार्मोनल प्रोटीन क्या होते हैं बच्चों? जो ग्रोथ हार्मोन, जो कि अमीनो एसिड की चेन से बने हुए होते हैं, पॉलीपेप्टाइड की चेन से बने होते हैं, इंसुलिन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा? हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएगा। इंसुलिन क्या करेगा? हमको हमारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, हमारे सेल को ग्लूकोज प्रोवाइड करवा देगा। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, ठीक है, जैसे ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करता है, फ्लूइड को बाहर नहीं जाने देता। ग्लोबुलिन इम्यूनोलॉजिक एक्शन शो करता है, इम्यूनिटी की तरह एक्ट करता है और इन्फेक्शन से लड़ने का काम करता है। फिब्रिनोजन जो हमारा क्लोटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए बच्चों? क्लोटिंग के लिए, ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्लोटिंग फैक्टर माना गया है फिब्रिनोजन, ठीक है। और डेफिन प्रोटीन मतलब डिफाइंड प्रोटीन मतलब कि बचाने वाले प्रोटीन जैसे इम्यूनोग्लोबिन, वही जो इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। तो हम उसको फंक्शन के आधार पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। और अगर हम प्रोटीन को उनके कॉम्पोजिशन के आधार पर उसको क्लासीफाई करें तो उसको हम तीन तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक होता है सिंपल प्रोटीन, एक होता है डेरिवेटिव प्रोटीन, और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स या फिर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अगर हम सिंपल प्रोटीन की बात करें तो सिंपल प्रोटीन यानी वो प्रोटीन होता है जो केवल और केवल अमाइनो एसिड से ही बने होते हैं। एग्जाम्पल एग एल्बुमिन और पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड यानी कि अमाइनो एसिड की चेन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं कि भैया एक कंपाउंड तो प्रोटीन का है और दूसरा कंपाउंड किसका है? लिपिड का। और एक कंपाउंड या फिर एक कंपाउंड तो प्रोटीन का है और दूसरा कंपाउंड किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। तो सिंपल प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट क्या बनाया? ग्लाइको प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन प्लस लिपिड क्या बनाया? लाइपो प्रोटीन या फिर लिपो प्रोटीन, ठीक है बच्चों। अगर हम डेरिवेटिव प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या बनाता है? डेरिवेटिव प्रोटीन बनाता है। जैसे अमाइनो एसिड जो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है। पेप्टोन ये भी उससे ऊपर थोड़ी सी यूनिट होती है, एंड प्रोडक्ट होता है। अमोनिया ये सब क्या है? वेस्ट है। तो ये क्या है? डेरिवेटिव प्रोटीन है जो उनसे निकले हैं, ठीक है बच्चों। तो हम इसको तीन चीज़ों में क्लासीफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रोटीन कॉम्पोजिशन पे, ठीक है बच्चों। और अगर हम इसको न्यूट्रिशन के आधार पर इसको क्लासीफाई किया जाए टाइप्स में, ठीक है, तो बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन होता है और एक होता है इनकम्प्लीट प्रोटीन। बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन यानी कि वो एसेंशियल अमाइनो एसिड से बना हो केवल, कि मतलब कि जो हमारा जो कंपाउंड है, जो हमारा जो फूड है वो किससे बना है? बायोलॉजिकल कंपाउंड से बना है। हमारा बायोलॉजिकल कंप्लीट प्रोटीन से बना है, ठीक है, जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट है। एग्जाम्पल एग और सोयाबीन। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? कंप्लीट प्रोटीन है। ये क्या है बच्चों? कंप्लीट प्रोटीन है जिसके अंदर एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चों, जो जीव जंतु से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और इनकम्प्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होता है जिसके अंदर एक या फिर एक से अधिक एसेंशियल अमाइनो एसिड की कमी हो, ठीक है, एक या फिर एक से अधिक एसेंशियल अमाइनो एसिड की कमी हो तो उसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन में क्लासीफाई करते हैं बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन पे, ठीक है बच्चों। तो हम ऐसे क्लासीफाई करते हैं। और अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि कौन कौन से फूड होते हैं और उनके अंदर कौन कौन से अमाइनो एसिड एब्सेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जैसे हम वो खाते हैं, क्या खाते हैं? गेहूं, वीट खाते हैं, तो उसके अंदर क्या एब्सेंट होता है अमाइनो एसिड में? लाइसिन। क्या एब्सेंट होता है बच्चों? लाइसिन। ये सब क्या है? एसेंशियल अमाइनो एसिड है कि नहीं है ना। और राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, तो थियोनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। पल्सेस खाते हैं, दालें खाते हैं, तो मिथोनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है। मेज यानी मक्का, क्या खाते हैं बच्चों? मक्का, है ना। तो मक्के के अंदर क्या एब्सेंट होता है? ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और ये सब क्या होते हैं? हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं बच्चों? एसेंशियल अमाइनो एसिड, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि पुअर मैन मीट क्या है, पुअर मैन मीट क्या है, तो उसका आंसर क्या दोगे? पल्सेस, ठीक है, याद रखना बच्चों। तो हम इन चीजों को हम पढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। और
अगर हम इसके डाइजेशन रिक्वायरमेंट और डेफिशिएंसी प्रोटीन के बारे में बात करें तो हम इसको जानेंगे कि भैया जब प्रोटीन का डाइजेशन या फिर एब्जॉर्प्शन होता है तो वो कैसे होता है। जैसे हमने खाना खाया, मुंह के द्वारा खाया, मुंह से खाता है खाना, है ना। तो मुंह से हमने खाना खाया तो वहाँ स्टमक के अंदर कोई डाइजेशन नहीं हुआ, कोई डाइजेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद पेप्सिन इंटेस्टाइन में गया, फिर उसके बाद पेप्सिन इंटेस्टाइन में गया और ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन ने क्या किया, एंजाइम के थ्रू प्रोटीन को क्या किया, ब्रेक डाउन किया बच्चों। क्या किया बच्चों, ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके उसको इजीली डाइजेस्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, डाइजेस्ट कर दिया और उसको अच्छे से एब्जॉर्ब करवा दिया आगे जाके। ठीक है बच्चों, फिर क्या करा दिया, एब्जॉर्ब। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, एंजाइम वगैरह होते हैं, कीमोट्रिप्सिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह। तो ये सब क्या होते हैं, इनकी वजह से हम इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं, प्रोटीन को इजीली एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, और डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रोटीन की, 1 ग्राम पर केजी पर डे के अकॉर्डिंग हम प्रोटीन इनटेक करते हैं। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए मेनली बच्चों में, तो उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, क्वाशियर-कोर। ये क्या होती है बच्चों, डिसीज होती है। क्या होती है बच्चों, डिसीज होती है एक तरह की, जिसके अंदर प्रोटीन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए। तो क्वाशियर-कोर एक ऐसी बीमारी जिसके अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, और प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या हुआ, ऑनकोटिक प्रेशर क्या हो गया, कम। यानी एल्बुमिन, आपको मैंने बताया था अभी पीछे कि एल्बुमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। अब एल्बुमिन ढंग से काम नहीं कर पाएगा, अगर एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन एब्सेंट हो जाएगा तो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं होगा, फ्लूइड को मेंटेन नहीं कर पाएगा, फ्लूइड अंदर नहीं रह पाएगा। तो फ्लूइड जो वेजल्स के अंदर फ्लो कर रहा था वो कहाँ मूव कर जाएगा, आउटसाइड दी ब्लड वेजल्स, और एक इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और वो क्या करा देगा, एडिमा। क्या करवा देगा बच्चों, एडिमा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन के कारण क्वाशियर-कोर की डिसीज हो जाती है, उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, एडिमा। ठीक है, तो ये था प्रोटीन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वाटर और इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने प्रोटीन तो पढ़ लिया कि भैया प्रोटीन तो बॉडी बिल्डिंग फूड है, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, 10-15% हमको एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है टोटल एनर्जी से। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है, और मैक्रो न्यूट्रिएंट में हम इसको कंसिडर करने का काम करते हैं। ठीक है, वैसे ही वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का भी बहुत बड़ा हमारी बॉडी के अंदर रोल है बच्चों। कैसे, चलो आओ पढ़ते हैं। अब जो वाटर होता है वो सबसे बड़ा फर्स्ट मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है बच्चों। इतना प्रोटीन भी नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता, फैट भी नहीं होता। तो सबसे बड़ा मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है बच्चों, तो आप आंसर दोगे वाटर। क्या, पानी। क्या होता है बच्चों, पानी। पानी है तो हम जीवित हैं, जल ही जीवन है। तो पानी क्या है, हमारा फर्स्ट मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है बच्चों। पानी जो है मैक्सिमम अमाउंट में हमारी बॉडी वेट को मेंटेन करने का काम करता है, ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है हमारी बॉडी के अंदर। तो वाटर एक मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट में कंसिडर कर किया जाता है। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा और इंट्रा मतलब सेल के बाहर, ठीक है, सेल के बाहर और सेल के अंदर। तो सेल के अंदर और सेल के बाहर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, हम उनके बारे में आज पढ़ते हैं बच्चों। जैसे कि पहले हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर जो फ्लूइड तैरता है, चाहे वो ब्लड वेसल्स के अंदर हो, चाहे वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हो। तो वहां के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। अगर हम कैटाइन की बात करते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं सोडियम। क्या होता है बच्चों, सोडियम। और अगर हम एनाइन की बात करें जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरीन। क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोराइड। तो ये है सोडियम और ये है क्लोराइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या पाया जाता है बच्चों, कैटाइन के रूप में सोडियम और एनाइन के रूप में क्लोराइड। कैटाइन कौन सा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव, और एनाइन कौन सा चार्ज कैरी करता है बच्चों, नेगेटिव। तो ये सब चीजें हमारे
पाई जाती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। और अगर हम इंट्रा सेलुलर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो कैटायन पाया जाता है वो होता है पोटेशियम, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और एनाइन होता है फॉस्फोरस, जिसका चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट की डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और अगर हम इसकी बॉडी वेट मेंटेनेंस की बात करें कि भैया कितना डिस्ट्रीब्यूट होता है एज के अकॉर्डिंग, एज फैक्टर में, जैसे एडल्ट में इतना है, ओल्ड एज में इतना है, बच्चों में इतना है, न्यूबॉर्न में इतना है, तो इस हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। एडल्ट के अंदर वाटर और बॉडी वेट कितना होता है हमारा बच्चों, कि इतना वाटर तो होना ही चाहिए 60%। कितना होता है बच्चों, 60% वेट कैरी करता है वाटर का एडल्ट के अंदर। और न्यूबॉर्न के अंदर कितना करता है बच्चों, 80%। मैक्सिमम अमाउंट में वाटर कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों, किसमें प्रेजेंट होता है बच्चों, न्यू बॉर्न। ये याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है। ओल्डर एडल्ट के अंदर कितना होता है बच्चों, 55%। कितना होता है बच्चों, 55%। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है, एक मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है, तो सबसे ज्यादा वाटर कहाँ पर होगा, मुझे बता सकते हो। अगर कोई मोटा इंसान है, ओबेज है, ओवरवेट है, तो उसके अंदर पानी कम होगा। क्या होगा बच्चों, कम पानी होगा। और जबकि जो पतला इंसान है उसके अंदर पानी ज्यादा होगा, क्योंकि जो मोटा इंसान है वो उसके अंदर क्या लायक कर रहा है, सब जगह फैट। क्या प्रेजेंट है बच्चों उसके अंदर, फैट। अब जब फैट ने अपना आपको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया उस इंसान के अंदर, उसकी बॉडी पे, तो उसके अंदर पानी कहाँ से होगा, तो वहां पे कम पानी लाया जाता है। और ओल्डर एडल्ट के अंदर हमने भी पढ़ा कितना, 55%, इसके अंदर तो होता ही है ना। और सबसे ज्यादा पानी पतले इंसान में है कि नहीं, वहां पे फैट नहीं, वहां पे क्या है, वाटर ज्यादा है। और न्यूबॉर्न में अभी हमने पढ़ा 80%, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो ऐसे वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एज फैक्टर के अकॉर्डिंग और पतला और मोटे इंसान के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो याद रखना बच्चों। सो बच्चों ये था प्रोटीन और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, सो गुड बाय।